हे एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस स्क्वाड। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्लास में आज का जो टॉपिक है व्हाट इज रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का बेस समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते कि तो आज हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है, कैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ रिएक्शन करता है, ये सब के बारे में। और सेकेंड जो टॉपिक है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, जो कि तुमको बहुत ही दिक्कत देता है। मैं इसीलिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक आपके लिए लाया हूँ, उसको आप अप्लाई करोगे तो आपका मोस्टली सारा रिएक्शन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और एनसीईआरटी में जो है उसका डिस्कशन कर लेगा आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ाई। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले जब दो चीज़ मिलता है तो उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो वो कैसे होता है, एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है जो प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज का जो पहला पार्ट है क्या है, इट इज़ ए टेम्पोरारी चेंज। और केमिकल चेंज में क्या लिखा है, इट इज़ ए परमानेंट चेंज। टेम्पोरारी मीन्स क्या, वो फिर से वापस हम उस स्टेट से ला सकते हैं। परमानेंट में क्या, हमेशा के लिए वो चेंज हो गया। अगर दो चीज़ मिला तो वो जो प्रोडक्ट बना वो हमेशा के लिए उसी स्टेट में रहेगा, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। लेकिन जब दो प्रोडक्ट मिला और कुछ टाइम के बाद वो फिर से अपना ले आएगा, फिर से अपना स्टेट चेंज करता, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ये है पहला पॉइंट, क्लियर हो गया आप लोगों का। सेकंड पॉइंट क्या है, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल और केमिकल चेंज इज नॉट रिवर्सिबल। मैंने जो लाइन बोला बस वही। और थर्ड पॉइंट क्या बोला, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज चेंज्ड। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। सपोज तुमने एक पेन को तोड़ा, ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज है। यही कुछ कंपोजिशन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है, जब दो चीज़ मिलता है, सपोज हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया, पानी बन गया। तो तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट अलग आ गया रिएक्टेंट से। इसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेल्टिंग ऑफ आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, वाटर बन रहे। फिर वाटर को फ्रीज कर गए तो क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो दोनों एक दूसरे स्टेट से इंटरचेंजेबल है कि नहीं है। लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा है नहीं। बर्निंग ऑफ पेपर, सपोज आपने पेपर को फायर लगा दिया, पेपर क्या हो गया, उसको फिर पेपर को फायर लगा तो क्या, जब फायर लगाने के बाद आप वापस उस पेपर बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे ना। उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो आप लोग ये सब देख लेना एग्जांपल, रोस्टिंग ऑफ आयरन, बेकिंग ऑफ केक, रेस्पिरेशन, फूड कुकिंग, समझ ये सब आप देख लेना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं कि इससे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से आपका 2 मार्क ही आ जाएगा कि आप उसके अंदर लिखो कि डिफरेंस क्या क्या है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज। आप आज यूजुअल इसको कॉपी कर लेना, आपका एग्जाम में फुल मार्क आएगा, एक भी मार्क नहीं कटेगा। ऐसे अगर थोड़ा सा चेंज किया करेंगे तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, देखो, व्हाई इज बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंडल जब जलता है तो वो फिजिकल भी चेंज होता है और केमिकल भी चेंज होता है। कैसे, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आंसर क्या है, द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज। जो कैंडल का व्हाइट पार्ट होता है ना, वो जब पिघलता है तो वो नीचे प्रेसिपिटेट होकर रह जाता है ना, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। उसको हम वापस जोड़ देंगे तो फिर कैंडल बन जाएगा। लेकिन जब कैंडल जलता है, कैंडल का जलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो जब न्यू चीज़ प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो CO2 गैस प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और जो वैक्स पिघलता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्यों है केमिकल और फिजिकल, आपको पता लग गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रोस्टिंग ऑफ आयरन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। देखो
केमिकल चेंज बोला है तो तुम्हारा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कहाँ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। देखो कहाँ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, रोस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रोस्ट हो रहा है, जो आयरन के ऊपर जो लग जाते हैं जिंक का, वो क्या वापस आ सकता है क्या, कभी ठीक हो सकता है क्या, कभी ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास को, ग्लास ब्रेक हो रहा है तो कुछ न्यू चीज़ तो प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये आंसर तो कभी भी नहीं होने वाला है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब तो कभी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, केमिकल चेंज, रोस्टिंग ऑफ आयरन। तो समझ आ गया है ना हम कैसे पढ़ने वाले हैं आगे। ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस आपको जो भी एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी है मैं आपको सारा क्वेश्चंस कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, ये प्रोसेस हो या न्यू केमिकल आर फॉर्म। मैंने तो आपको ऑलरेडी ही समझा दिया, मैंने इसीलिए बोल रहा था कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक समझो, आपको सारा चैप्टर इजी लगने लगेगा। केमिकल रिएक्शन क्या है, जहाँ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के मिलकर बन रहा है क्या, वाटर। जब दो चीज़ टकराते हैं तो क्या बनता है, कुछ प्रोडक्ट बनता है ना, मैंने आपको बताया था। और ये कम्प्लीटली न्यू है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, कितना लंबा हो रहा है, इतना लंबा होने में बोरिंग लगता है पढ़ने में, इसीलिए उसको हम सिंबलिकली कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। देखो कितना इजीली हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन का मीनिंग ही वही है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल। समझ आ रहा है ना, सिंबलिकली अगर हम किसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जो लेफ्ट हैंड पार्ट में है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड पार्ट में है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये तो आसान है, आप लोग पढ़े होंगे, मैं बस बता दे रहा हूँ आपको। ये जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ फॉर्मेशन होता है। पहला चीज़ जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कुछ चीज़ प्रेसिपिटेट होता है ना जब केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, क्या होता है, कलर चेंज होता है, ब्राउन से ब्लैक हो जाते हैं, रेड से ग्रीन हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहाँ तो टेम्परेचर चेंज होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। और स्टेट चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, गैस से लिक्विड हो जाता है। देखो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, वाटर क्या है, लिक्विड है। गैस से मिलकर क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप 5 पॉइंट लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज। इजी है, तो आगे चलते हैं। आगे आता है जो आपका आज का मेन टॉपिक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बहुत ही आपको दिक्कत होता है ना बैलेंसिंग करने में, तो अब देखो ये वीडियो में आपको मैं बहुत ही इजीली समझा दूंगा। बैलेंसिंग हम करते क्यों है, करते क्यों है, कभी सोचा है आप लोगों ने, करते क्यों है हम बैलेंसिंग? क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में एक रूल है, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी फॉर्म्ड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसीलिए हमको मास कंजर्वेशन करना जरूरी है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास है, राइट हैंड साइड में उतना मास होना जरूरी है। मास ऑफ LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसीलिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग करने का बहुत सारा मेथड है आप लोगों के पास, लेकिन मैं आपको एक मेथड समझाने वाला हूँ जो कि आपको इजीली आप उसको फॉलो करोगे तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। कैसे, आप हिट एंड ट्रायल मेथड एक है, लेकिन वो आपको लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। मैं आपको कैसे समझाने वाला हूँ कि तुम कहीं भी अगर बैलेंसिंग देख लो ना, क्वेश्चंस आया है तो तुम्हारे माइंड में क्या है कि मुझे पहले मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा, सेकेंड में क्या बैलेंस करना पड़ेगा, नॉन मेटल्स को बैलेंस करना पड़ेगा, थर्ड में क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन, और लास्ट में हाइड्रोजन। पहले किसने, मेटल कौन कौन है, जिंक, Fe, Na, Al, Mg, ये सब। नॉन मेटल क्या है, जो गैस है, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब। और
फिर से एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ भी आपको केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करने आए ना, बैलेंसिंग करने, तो आप लोगों को माइंड में चलना चाहिए कि पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे क्या दिया है, जिंक प्लस HCl ZnCl2 बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। मैंने क्या बोला कि पहले हम बैलेंसिंग पूछा है तो पहले हम मेटल के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे मेटल कौन है, जिंक मेटल है, ऑब्वियसली जिंक मेटल है। जिंक को देखेंगे, यहाँ पे कितना जिंक है, एक जिंक है। यहाँ पे कितना जिंक है, एक जिंक है। तो ये तो जिंक पहले से ही बैलेंस है। फिर किसके बारे में हम बात करेंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन होता है, गैस होता है। यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, एक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, दो है। तो क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमको दो क्लोरीन करेंगे। दो क्लोरीन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो लिख लेंगे। तो क्लोरीन यहाँ पे अब कितना हो गया, दो हो गया। यहाँ पे भी दो क्लोरीन हो गया। तो ये तो समझ क्लोरीन का काम खत्म हो गया। फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं है ना। तो फिर कौन आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। ऑलरेडी बैलेंस हो के, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक बताया हूँ कि इससे फॉलो करके कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, दो आएगा। यहाँ पे बस दो आएगा और बाकी तो सब सॉल्व हो जाएगा। तो समझ आएगा ना, ये एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं। सेकेंड में बात करेंगे हम, ये है रिएक्शन। जब भी क्वेश्चन देख लो तो आपका माइंड में पहले आना चाहिए कि कैसे होगा। Fe मेटल्स, पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, मेटल। यहाँ पे मेटल कौन है, Fe मेटल है ना आप लोगों का। यहाँ पे Fe कितना है, एक है। यहाँ पे Fe कितना है, तीन है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है। तो कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे तीन करेंगे तो Fe बैलेंस हो गया। अब किसके बारे में बात करेंगे, नॉन मेटल। यहाँ पे कोई नॉन मेटल है क्या आप लोगों का, नहीं है ना, कुछ भी नॉन मेटल। तो फिर कैसे बैलेंस करोगे, फिर कैसे करोगे, फिर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है क्या यहाँ पे आप लोगों का, हाँ ऑक्सीजन है यहाँ पे आप लोगों का। कौन है ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे है। कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। तो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे तो 4 लिख लोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गया। और किसके बारे में हम बात करेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 लिख लो, काम खत्म। अब देखो 3 Fe है, यहाँ पे 3 Fe है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। तो समझ आया ना कैसे बैलेंस करते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ बस आप उसको फॉलो करते जाइए, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। समझ आया ना। अब मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे Mg+O2 MgO दिया है। Mg क्या होता है, Mg क्या होता है, मेटल होता है। पहले मैंने क्या बोला, मेटल को पहले बैलेंस करना है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, एक है। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, एक है। तो मैग्नीशियम तो पहले से ही बैलेंस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक है। कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 लिख लोगे तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, तुमने जब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिखा तो ऑक्सीजन तो 2 है, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अब चेक करो, यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम। यहाँ पे कितना मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। अरे समझ आया कि नहीं, बहुत इजी लग रहा है ना आपको ये मेथड। चलो और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपको। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O। यहाँ पे तो कोई मेटल नहीं है कि कोई भी नॉन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, 2। इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2। ये तो पहले से ही है हमारा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर 2 लिख लेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। मैंने पहले ही आपको बोला था कि जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2। तो कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। मैंने जो ट्रिक बताया, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। अब आएंगे हम यहाँ पे।
यहाँ पे कोई मेटल है क्या? नहीं है। क्या है यहाँ पे? नॉन मेटल है कार्बन। कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है। ये तो ऑलरेडी आप लोगों का बैलेंस है ना। फिर किसके बारे में बात करेंगे? ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ये तो अभी पहले से बैलेंस है भाई। हाइड्रोजन लास्ट में है तो उसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है? 4। तो कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 लिख लेंगे, बैलेंस हो गए। ऐसे ही आपको बैलेंस करना है। आप लोग जितना है आपका कोई भी बुक ले लो, सारा रिएक्शन आप अभी बैलेंस कर सकते हो। समझ आया कि नहीं? ऐसे ही बैलेंस करो। देख देख के आपको प्रैक्टिस और कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर ही ये बैलेंसिंग क्लियर हो जाएगा। हुआ ना आप लोगों का समझ? तो आज का लेक्चर में इतना ही था। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपको लिए मैं लेके आया था कुछ एनसीईआरटी का स्नैप्स। मैंने जैसे बोला था कि कुछ एनसीईआरटी का डिस्कशन हम करेंगे आज। तो देखते हैं क्या क्या है आज का एनसीईआरटी में। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है। ये बताया है कि नहीं, चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर चेंज होता है, ये सारा चीज़ आपको मैंने बता दिया। आप लोग आज तो फास्ट लेक्चर था हमारा, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं है। अगले लेक्चर से हम पूरा एनसीईआरटी लेके आएंगे, सारा रिएक्शन का पार्ट जब आएगा। ये सब लोग कुछ भी नहीं है, ये सब मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग आज का बस मेन टॉपिक था केमिकल रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करेंगे, आप लोग देखते जाना। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही था। आप लोग लेक्चर देखा, आप लोगों को थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसका अगले पार्ट लेके मैं आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।